डॉक्टर आमिर हयात खान है। मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मानसिक रोग विभाग में प्रवक्ता हूँ। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज हम लोग मिर्गी रोग के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मिर्गी रोग इस दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तकरीबन 8 से 10 करोड़ पूरी दुनिया में और तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तान में, भारत में लोगों को मिर्गी की बीमारी है। मिर्गी कोई एक बीमारी नहीं है, मिर्गी कई बीमारियों का लक्षण होता है। मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों में भी मिर्गी होती है, हर उम्र के लोगों में मिर्गी हो सकती है। मिर्गी जो है वो दिमाग में पाए जाने वाले, मस्तिष्क में पाए जाने वाले जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं, उनके अचानक से बहुत तेजी में उनके अंदर विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रिकल करंट बहुत तेजी में पास होने लगते हैं। उसके वजह से पूरे शरीर में एक इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो जाता है जो कि मिर्गी के झटके देता है। मिर्गी किसी भी उम्र में हो सकता है। मिर्गी जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक किसी भी उम्र में हो सकते हैं। बच्चों में भी मिर्गियां बहुत होती हैं और बच्चों में इनफैक्ट मिर्गी बड़ों से ज्यादा होता है। बच्चों में मिर्गी होने का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण ये है कि अगर बच्चा जन्म लेने के बाद 3 मिनट तक नहीं रोता है तो उसको कई तरह के मिर्गी या फिर किसी और विशेष तरह के मानसिक रोग हो सकते हैं। इस तरह बच्चे के जन्म के बाद अगर उसे कुछ इन्फेक्शन हो जाए या बच्चे के शरीर में किसी तरह का कोई ट्यूमर हो, उसके दिमाग में कोई ट्यूमर हो या किसी तरह का चोट लग जाए, या फिर कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि ये आनुवंशिक भी होता है। लेकिन आनुवंशिक मिर्गियां बहुत कम होती है, जबकि धारणा है कि पब्लिक ये समझती है, समाज में हमारा ये धारणा है कि ये आनुवंशिक है, लेकिन मिर्गी रोग बहुत कम आनुवंशिक होता है। मिर्गी के प्रकार जो हैं उसे समझने की बहुत जरूरत है। मिर्गी 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं आंशिक और एक को बोलते हैं पूर्ण, जिसे इंग्लिश में हम पार्शियल और जनरलाइज्ड बोलते हैं। ये दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। जब शरीर का कोई एक हिस्सा ही प्रभावित हो तो उसे हम आंशिक बोलते हैं, और अगर पूरा हिस्सा प्रभावित हो, पूरा शरीर प्रभावित हो, तो उसे हम पूर्ण या जनरलाइज्ड बोलते हैं। ये जरूरत हमें इस चीज की है, अगर हमें अच्छे से ट्रीटमेंट करनी है, इलाज करना है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो एपिलेप्सी हो रही है, जो मिर्गी हो रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो किस तरह के हैं। क्योंकि उसका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका जो उपचार है वो उसी पर आधारित हो। तो एक एपिलेप्सी को जिसे हम लोग जनरलाइज्ड बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि इंसान को मिर्गी आने से पहले पूर्वानुभास नहीं होता है। पूर्वाभास जो बोलते हैं कि मिर्गी आने से पहले कुछ शरीर में कुछ इस तरह की हरकत हो कि मनुष्य को, व्यक्ति को पता चल जाए कि ये मिर्गी है, वैसा हर मिर्गी में नहीं होता। जिस मिर्गी में मनुष्य को, व्यक्ति को पूर्वाभास हो रहा हो, उसको हम लोग आंशिक या पार्शियल एपिलेप्सी होती है। और जिसमें पूर्वानुभास नहीं होता, इंसान खड़ा है, बेहोश हो गया, गिर गया, मिर्गी के झटके आने लगे, उसे हम लोग जनरलाइज्ड बोलते हैं। दोनों में ट्रीटमेंट, दोनों में उपचार अलग अलग होता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्लिनिशियन के लिए, कि ये मिर्गी किस तरह की है। मिर्गी के लक्षण कैसे होते हैं? मिर्गी के कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। साधारण भाषा में जो आम समाज में लोग जानते हैं, वो मिर्गी लोग ये समझते हैं कि उसमें झटका पड़ता है, बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसके शरीर में कंपन होने लगता है, इस तरह से। लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि इस तरह के कंपन हर व्यक्ति को मिर्गी में हो। कई तरह के ऐसे मिर्गी होते हैं जिसमें इंसान सिर्फ बेहोश होता है। कई तरह के ऐसे मिर्गी हैं जिसमें इंसान की बस पलकें थोड़ी देर झपकती हैं।
कई मिर्गी ऐसे होते हैं जिसमें इंसान का सिर्फ शरीर का एक हिस्सा थोड़ा सा प्रभावित होता है। कई मिर्गी ऐसे होते हैं जिसमें इंसान को सिर्फ अंदर से कुछ अजीब सी शरारत लगती है और कुछ नहीं होती। बहुत सारे ऐसे मिर्गी हैं जिसमें इंसान की जो कॉन्शियस है, चेतना है, उसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जबकि वो बेहोश नहीं होता। तो इस तरह के मिर्गियों का जानकारी होना किसी भी क्लिनिशियन के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें दवाइयां अलग अलग दी जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कि मिर्गी के क्या कारण हो सकते हैं। मिर्गी के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण करना बड़ा मुश्किल है। मिर्गी एक बीमारी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिर्गी एक लक्षण है, ये एक गंभीर बीमारी का लक्षण है। और ये बीमारी किसी भी तरह से शरीर के किसी भी अंग से होकर गुजर सकती है। मिर्गी सबसे पहले देखा जाता है, मिर्गी का कारण एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम परसेंटेज बोल सकते हैं कि ये आनुवंशिक होती है। उसके बाद देखा जाता है कि बच्चों में, जवान में और ओल्ड एज बूढ़ों में अलग अलग मिर्गी के कारण हैं। बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है कि जब जन्म से 5 साल तक अगर उनके शरीर में किसी तरह का कोई विकार हो, या फिर किसी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, या फिर उसके दिमाग में किसी तरह का कोई ट्यूमर हो, या फिर उसको चोट लग गई हो, सर में चोट लग गई हो, या फिर जन्म के समय किसी तरह की कोई तकलीफ हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो जो दिमाग से संबंधित रहा, तो इन सब कारणों से बच्चों में होती है। जवान आदमी में, जो वयस्क लोग हैं, उनमें सर में चोट लगना और नशा, शराब का सेवन और दूसरे तरह की नशीली पदार्थों का सेवन करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। बूढ़े लोगों में ज्यादातर मिर्गी का रोग शरीर, दिमाग में किसी न किसी तरह के कोई ट्यूमर या फिर कोई इस तरह का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको हम लोग न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं, कि दिमाग में नसों के सूखने की वजह से इस तरह की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। एक और जो बहुत कॉमन कारण है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस क्या होता है कि सुअर के मांस में टेप वर्म बोला जाता है, टेप वर्म होता है, जिसके अंडे हमारे मुंह से होते हुए ब्लड में चले जाते हैं और वो एक रास्ता बनाकर दिमाग में चले जाते हैं। दिमाग में जाने के बाद वो वहां पर जम जाते हैं, और जब वो फटते हैं तो उसके वजह से उसके अगल बगल की जो नर्वस टिश्यूज हैं उनमें डैमेज हो जाता है, और जो डैमेज मिर्गी पैदा करता है। तो ये हमारे समाज में वैसे लोग जो सुअर का मांस खाते हैं उनमें ज्यादा होता है। और ये कच्ची सब्जियों में जो मिट्टी के छोटे छोटे कण लगे रहते हैं, गाजर, मूली, इन सब में, जिसे हम अच्छे तरह से साफ करके नहीं खाते, तो उन मिट्टी के कणों में उनके अंडे होते हैं। और ये जब हम गाजर, मूली कच्चा खाते हैं सलाद की तरह, तो उससे वो पेट में चला आता है, फिर वो ब्लड में जाकर इन्फेक्शन पैदा करता है। तो इसीलिए यह क्लिनिशियन हमेशा एडवाइस करते हैं कि वैसे भी हरी सब्जी या कच्ची सब्जी जो भी आप खा रहे हो उसे बहुत अच्छे से साफ करके खाएं, और कोई भी चीज अगर बनानी हो, मांस बनाना हो, तो उसे बहुत अच्छे से पका के खाएं। वो काफी पका हुआ होना चाहिए। अगर बहुत अच्छे से पका है तो उसके अंडे मर जाते हैं। ठीक इस तरह से अब मिर्गी अगर किसी इंसान को हो जाती है तो उसको कितने दिन उपचार करना है, कितने दिन ट्रीटमेंट लेनी है। हमारे समाज में बहुत अजीब अजीब तरह के किस्म की भ्रांतियां हैं। मिर्गी के लिए लोग ओझा के पास जाते हैं, मिर्गी के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं, सोखा के पास जाते हैं। मिर्गी के लक्षण अजीब से होते हैं। कोई लोगों को लगता है कि देवी सवार हो गई है, कोई ऊपरी हवा का प्रकोप है, तो लोग ओझा, तांत्रिक सबके पास जाते हैं और बहुत दिनों तक इस तरह से कराते रहते हैं। जब वो ठीक नहीं होता, डॉक्टर्स के पास आते हैं। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट जब बताते हैं उनको और फिर बताते हैं काफी दिनों तक चलना होगा,
तो समाज में, हमारे समाज में बहुत लंबे समय तक दवा खाने में लोगों को परेशानी होती है और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि दवा खाने के बाद भी जब झटके पड़ रहे हैं तो दवा काम नहीं कर रही। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उनको खत्म करने की बहुत जरूरत है। मिर्गी के उपचार एकदम बहुत आसान है। मिर्गी का रोग साध्य है, आराम से ठीक हो जाता है और काफी अच्छे से ठीक हो जाता है। बहुत कम %, अगर 100 मिर्गी के पेशेंट को आप रखें तो मुश्किल से 8 या 10 ही ऐसे मिर्गी के पेशेंट होंगे, रोगी होंगे जिनमें हमें दवाइयों से मदद नहीं मिल पाई और जिसके लिए सर्जरी करने की जरूरत पड़ी। बाकी के सारे पेशेंट दवाइयों से उनका मिर्गी कंट्रोल में रहता है, काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। और एक तबका अराउंड 20 से 30-40%, हम 40% तक कहेंगे कि 40% तक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी मिर्गी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है अगर उन्होंने नियमित ढंग से उपचार किया है। अब उपचार कैसे करना है, तो कुछ ऐसे उपचार हैं जो हमें इन जनरल ध्यान रखना है दवाइयों के अलावा। सबसे पहला तो हमें अपना एक जीवन नियमित करना है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना और अपने जीवन को रेगुलराइज करना, ये एक बहुत जरूरत होती है इन मरीजों के लिए। दूसरे, इनको थोड़ा सा कुछ चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मिर्गी कहीं भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, तो ऐसे मरीजों को कहा जाता है कि एटलीस्ट ये तैराकी ना करें, स्विमिंग पूल में ना जाएं, पानी में ना उतरें और ये गाड़ी जो है वो ना चलाएं या फिर ऐसे ऊंचाई पे या फिर इस तरह के काम ना करें जहां पर झटका पड़ने से उनको फिर नुकसान हो सकता है। तो इस सब चीजों का थोड़ा एहतियात रखना पड़ता है। इन सब चीजों के लिए उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। रही बात अब दवा की, दवा कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। मिर्गी की बीमारी का जो इलाज है तकरीबन 3 से 5 साल तक चलता है। 3 से 5 साल जो मिर्गी का इलाज है उसमें कहा यह जाता है कि जिस दिन आपका मिर्गी खत्म हो गया उसके 3 साल तक, अगर 3 साल तक मिर्गी के झटके नहीं पड़े तो आप उस दवा को धीरे धीरे कम करके बंद कर सकते हैं। लेकिन 3 साल तक उस मिर्गी के दवा का इलाज, दवा चलानी है उस मिर्गी के लिए, जो भी जिस भी तरह का मिर्गी उस व्यक्ति को है, उस मरीज को है। दवाइयां 15 से 20 दवाइयां हैं और कोई ना कोई दवा हर मरीज पे सूट करती है, काम करती है। अगर एक दवा काम नहीं कर रही है तो 2 दवाइयों की मदद ली जा सकती है, 2 नहीं कर रही है तो 3 की ली जा सकती है, 3 नहीं कर रही है तो किसी को 4 भी दवा दी जाती है। लेकिन हर दवा को देने का एक तरीका है, उसका डोज है, उस डोज तक जाना होता है, उसके साइड इफेक्ट को देखना होता है और इस तरह से धीरे धीरे वो मिर्गी का लक्षण खत्म होता है। इस चीज में बहुत जरूरत है कि हम मरीज को एक चीज जरूर बताएं कि वो एक कागज पर या एक डायरी पर या फिर घर में पड़े कैलेंडर पे ही वो ये जरूर नोट करता रहे कि दवाई खाने के बाद किस किस दिन उसको मिर्गी के दौरे पड़े हैं और कितनी देर के लिए पड़े। इससे सबसे ज्यादा फायदा इस बात का होता है कि दवा खाने के बाद हमें मॉनिटर करने को मिलता है कि दवा खाने के बाद मिर्गी के जो फ्रीक्वेंसी थे वो कम हुए या नहीं हुए। मान लीजिए एक मरीज को महीने में 5 झटके पड़ते हैं, अब दवा खाने के बाद उसको महीने में 2 पड़ रहे हैं, फिर और लंबा उसने 3 या 4 महीने खाया तो उसको महीने में 1 के जगह अब 2 या 3 महीने में 1 पड़ते हैं। अगर उसने नोट करके रखा है तो वो ये बता सकता है कि भाई हमारा दवा से अब मिर्गी का जो फ्रीक्वेंसी था वो कम हो गया। लेकिन अगर उसके पास नोट नहीं है और वो 6 महीने तक दवा खाया, उसने 6 महीने तक नहीं हुआ, फिर एक झटके पड़ गए
तो उसे तो यही लगने लगेगा कि दवा का काम नहीं है, ये दवा अच्छी नहीं है। और ज्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि लोग 2 साल 3 साल तक दवा खा रहे हैं और फिर एक झटका पड़ जाता है, वो उठ के चले जाते हैं कि ये दवा काम नहीं कर रही है, दवा बंद कर देते हैं, फिर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, वहां फिर से वो रिवाइज ट्रीटमेंट फिर से वही शुरू हो जाती है। तो ये बताना मरीजों के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो मिर्गी का रोग है वो ऐसे ही धीरे धीरे करके खत्म होगा, कि भाई अगर 5 हो रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 2-3 महीने में 1 होगा, फिर 6 महीने में 1 होगा, फिर साल में 1 होगा, फिर 3-4 साल जब खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब जब दवा बंद करना है, मिर्गी के रोग में दवा बंद करना एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है। दवा बंद हमेशा धीरे धीरे करना है। अगर उसकी 2 दवाइयां या 3 दवा चल रही है तो पहले एक को कम करना है, फिर बंद करना है, फिर दूसरे को कम करना है, फिर बंद करना है, फिर तीसरे को कम करना है, फिर बंद करना है। तो ये प्रक्रिया बंद करने की ये हो सकती है 6 महीने से साल तक। तो इस तरह से अगर हम दवाइयों का उपचार कराएंगे और हम दवाइयों से मदद लेंगे तो मिर्गी रोग हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और ये ठीक कर सकते हैं। तो मिर्गी रोग के बारे में जो हम लोगों ने जाना, ये मिर्गी रोग काफी नॉर्मल है, बहुत लोगों को होती है। 100 में 8 से 10% लोगों को जिंदगी में एक न एक बार झटका जरूर पड़ता है। तो आइंदा आइए हम लोग मिर्गी के लिए एक अच्छा अभियान चलाएं। 17 नवंबर को हम लोग विश्व मिर्गी दिवस मनाते हैं, जिस दिन हम लोग तरह तरह के आयोजन करके और पूरे समाज में मिर्गी के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। तो आइए इसमें शामिल हो और मिर्गी को दूर करें। नमस्कार।